राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी ट्राउजर। जैसा कि आपने देखा ही है, आजकल बहुत ट्रेंड में है अफगानी ट्राउजर। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो टेढ़ा कपड़ा है इसको सीधा कर लेना है। यहाँ से सीधी लाइन खींचकर यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। इसके लिए आपको 2 से सवा 2 मीटर कपड़ा चाहिए आपके लेंथ के अनुसार। और इसको हमने उसी तरह से फोल्ड किया है जैसे कि हम पैंट को फोल्ड करते हैं पैंट कटिंग के लिए। देखिए, सिंगल कपड़ा है ये, इस तरह से सिंगल कपड़े को इस तरह से डबल किया है कि इधर किनारी आ गई है, इधर हमारा जुड़ा हुआ पार्ट आ गया है। जिस तरह से हम पैंट की कटिंग करते हैं, ये हमारा किनारी वाला साइड है और ये हमारा जुड़ा हुआ साइड है। एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच का लास्टिक के लिए। इसमें अलग बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में ही हम फोल्ड कर देंगे नेफा अपनी लास्टिक के लिए। 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे अपने आसन का। आसन या तो आप जितना हम ये वाला अपना पोर्शन लेंगे अपने हिप का चौथाई भाग जमा में 2.5 इंच, या तो आप आसन उतना ही ले लीजिए, या फिर आप यहाँ से 13 इंच ले लेंगे तो आसन वो सब पर फिट बैठ जाता है। यहाँ से 13 इंच। अगर हिप बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ से 14 ले सकते हैं, 13.5 ले सकते हैं, नहीं तो 13 इंच सभी पे बैठ जाएगा फिट आपका। तो यहाँ से हम 13 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद निशान आता है हमारी लंबाई का। अब लंबाई हमें 38 तैयार करनी है, 38। तो ये वाला हिस्सा छोड़ने के बाद हम यहाँ से 1 इंच कम लेंगे, क्योंकि नीचे 1.5 इंच की हम पट्टी लगाएंगे। इसमें अलग पट्टी लगती है नीचे मोहरी पर। ये हमने 37 पर निशान लगा लिया। हम सिर्फ 1 इंच ही माइनस करेंगे, क्योंकि आधा इंच जब यहाँ पट्टी जोड़ेंगे तो हमारी इस प्लाजो का भी आधा इंच चला जाएगा। तो हम 37 पर निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी लंबाई है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके। अगर आपको ज्यादा चौड़ी पट्टी लगानी है तो आप उस हिसाब से इसमें से माइनस कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए हमें कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नीचे अलग से पट्टी लगेगी। अब देखिए, अब हमारा मेन होता है कि हमें यहाँ से घेर कितना लेना है। इसका इसका घेर हमें लेना है हिप का चौथाई जमा में 2.5 इंच। हिप हमारी 40 है, 40 का चौथाई हो गया 10। 10 में हमने जमा किया 2.5 इंच, तो हमारा हो गया 12.5। तो हमको यहाँ से लेना है 12.5। यहाँ से हम पहले आधा इंच छोड़ देंगे, किनारी है इसलिए हम यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे, पूरे में ही आधा इंच निकाल देंगे। और फिर हम ले लेंगे 12.5। यहाँ पर भी हम आधा इंच छोड़कर 12.5 पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रोच एरिया। क्रोच एरिया का हमारा फार्मूला वही रहेगा। अगर आपकी हिप 28 से 32 के बीच है तो 2 ले लीजिए, 32 से 36 के बीच है तो 2.5, 36 से 40 है तो 3, और 40 से ऊपर है तो 3.25, 3.5, 3 से 3.25 से ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हमारी हिप 40 है तो हम यहाँ से ले लेंगे 3, और यहाँ से 1 से 1.25 इंच की दे देंगे गोलाई। अब आती है मोहरी की बारी। मोहरी हमारी रेडी होकर होगी नॉर्मली 5.5, 6, 6.5। इसकी मोहरी इतनी तैयार होती है। तो जितनी भी आपकी मोहरी आप उससे डबल ले लीजिए, या फिर आपका जितना ये वाला पार्ट आया है आप इतना सारा भी ले सकते हैं। अब हमें मोहरी तैयार करनी है 6, 6 का डबल हो गया 12। तो आप 12 भी ले सकते हैं, और ये 12.5 भी ले सकते हैं, आप 13 तक भी ले सकते हैं, और कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 13.5 ले लेंगे। आपको जितनी प्लेट्स डालनी हो, जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। पर बहुत ज्यादा प्लेट्स डालने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से नीचे का एरिया तो ठीक लगता है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसलिए जितना ये है आप उतना, जितना आपका ये वाला पार्ट आता है आप उतना ही ले लीजिए, एकदम परफेक्ट बनेगा। शेप फट्टी से हम इसको शेप दे देंगे, क्रोच एरिया से लेके मोहरी तक। यहाँ से हिप की भी हल्की सी शेप दे देंगे। बाकी हम ये किनारी वाला हिस्सा पूरा निकाल देंगे।
हमने ये आगे वाला हिस्सा काटा है, पीछे वाला भी हम काटेंगे। वैसे इसमें आगे और पीछे का हिस्सा सेम कटता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो वही बताने के लिए मैंने आपको आगे और पीछे वाला हिस्सा अलग किया है। पहले हम इसको काट लेते हैं। अब इस सारे कपड़े को आगे बढ़ाकर हम इसको उसके ऊपर रख लेंगे। ऐसे रख लिया है, किनारी हमारी साइड है और जुड़ा हुआ तरफ इस साइड है। अब इस पर हम अपने फ्रंट पीस को रख देंगे और सेम जैसे ये वाली कटिंग की है सेम उसी तरह से कट कर लेंगे। हम अपने पीछे वाले पीस को भी सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। हम आगे और पीछे दोनों पीस में यहाँ पे कट लगा लेंगे कि हमें कहाँ तक लास्टिक के लिए फोल्ड करना है। दोनों तरफ आगे और पीछे के दोनों पीस में हो गया। ये देखिए हमारा आगे और पीछे दोनों पीस कट गए हैं। अब हम आगे वाले दो पीस को उठा लेंगे और पीछे वाला हटा देंगे। पीछे वाला हमारा हो चुका है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। आगे वाले पीस को हमें आसन की साइड थोड़ा सा डाउन करना है। आप 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 2 इंच और 2.5 इंच अपनी फिटिंग के अनुसार। जितना आप डाउन करेंगे उतनी ही आपकी अच्छे से फिटिंग हो जाएगी। हम यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच डाउन करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया। ये हमारा आगे वाला पीस है, आगे वाले पीस को हमें डाउन करना है, पीछे वाले पीस को हमें कुछ नहीं करना है। इसमें अफगानी ट्राउजर में ये डाउन करने से ही अच्छी फिनिशिंग और अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह से इसकी हम कर देंगे कटिंग। इस तरह से अब आपको अलग बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो जब हम लास्टिक डालेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होके मुड़ेगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए ये इस तरह से मुड़ जाएगा लास्टिक के अनुसार। इस तरह से जब थोड़ा सा इसमें उरेपन आएगा, लेकिन आप लास्टिक डालेंगे तो परफेक्ट तरीके से हो जाएगा लास्टिक डालने के बाद। और जो हमारा पीछे वाला पीस है वो नॉर्मली ही आ जाएगा, वो तो सीधा ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जिस तरह से मुड़ता है उस तरह से नॉर्मली हम इसको मोड़ देंगे और लास्टिक डाल लेंगे। लास्टिक डालने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, एकदम ठीक से परफेक्ट से वो आ जाएगा। हमारा आगे वाला भी हो गया और पीछे वाला भी हो गया। अब इनको करते हैं हम साइड और अब निकालते हैं पॉकेट। बेल्ट तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ पॉकेट चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी पॉकेट। ये हमारी जुड़ी हुई तरफ है। हम पॉकेट की लंबाई ले रहे हैं 13 इंच की। आप छोटी भी ले सकते हैं। पहले यहाँ से ऊंचा नीचा अलग कर देते हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं 13 इंच की लंबाई पॉकेट की। आप 12.5 भी ले सकते हैं, 12, 12.5, 13 ले सकते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे 6.5। आप यहाँ पर 6, 6.5 और 7 ये 3 नाप ले सकते हैं अपने हाथ के अकॉर्डिंगली, जिसमें आपका हाथ कंफर्टेबली घुस जाए। मैंने यहाँ से ले लिया है 6.5। आप यहाँ जितना लेंगे उससे 1 इंच ज्यादा यहाँ नीचे लेंगे। यहाँ ले लिया है 7.5। इन दोनों को हम मिला देंगे। और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। आप ये गोलाई अपनी मर्जी अनुसार जितनी भी दे सकते हैं, पॉकेट है कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हमारा अफगानी ट्राउजर और इसकी पॉकेट दोनों चीजें कट गई हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। चलिए मशीन पर। हमने ये आगे वाला पीस ले लिया है। सबसे पहले हम इसका आसन सिल लेंगे। इसके बाद हमने जो पॉकेट कटिंग की थी इसकी बस हम नीचे से ही तिरछी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम अपनी पॉकेट को सीधा कर देंगे।
और अपनी हम अफगानी ट्राउजर का आगे वाला पोर्शन लेंगे जो हमने अभी सिला है, इसको हम सीधा रखेंगे, सिलाई हमारे अंदर है। सीधा रखने के बाद ये देखिए, ये हमारी पॉकेट है, इसके दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला उठाना है। ऊपर वाले को उठाकर जो हमने ये कट लगाया था, इस कट से 1 इंच नीचे रखना अपनी पॉकेट को, और फिर इससे 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे हम। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जितना भी आपको पॉकेट में हाथ डालने के लिए स्पेस चाहिए, हमें 6.5 इंच चाहिए, हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अब ये देखिए, हमने जो ये सिलाई लगाई है, इस पर हम कैंची से कट लगा लेंगे इसके कोनों में, क्योंकि इसको पलटेंगे तो ये दिक्कत करेगा। इस तरह से अब इसको उठाकर हम पॉकेट को इधर रखेंगे, अंदर की साइड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हो गया ये हमारा। ये जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी, इसको हम देखिए ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, और ये जो पीछे वाला कपड़ा है हमारा और जो आगे वाला है पॉकेट वाला कपड़ा और हमारी ट्राउजर वाला, इन दोनों को साथ में रख लेंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो पहले आप यहाँ पर कच्चा कर सकते हैं, फिर सिलाई लगा सकते हैं। अब इस पर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो किनारी पर भी लगा सकते हैं, हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस पर। आप पहले कच्चा कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। इधर की साइड भी इसी तरह से निकाल लीजिए। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब ये जो पीछे हमारी पॉकेट है, इसको इस तरह से पकड़िए। ये देखिए, पीछे की साइड से जो हमारा पॉकेट का आगे वाला पार्ट है और जो पीछे वाला पार्ट, इन दोनों को बराबर सेट कीजिए। पिन लगा के यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। हमारी पॉकेट अच्छी तरह से हमारे आगे वाले फैब्रिक पर अटैच हो गई है। अब हम अपना पीछे वाला पीस लेंगे। इसका भी सबसे पहले हम आसन सिल लेते हैं। पहले हम पीछे वाले पीस को रखेंगे इस तरह से, इस पर हम अपना आगे वाला पीस रखेंगे। देखिए, ये देखिए, इस पर रखकर हम बहुत अच्छे से इसकी सिलाई कर लेंगे। जब आप यहाँ पे पॉकेट पर सिलाई लगाएं तो हाथ से देख लीजिए, ये पॉकेट हमारी दबनी नहीं चाहिए। हमारी सिलाई इस पॉकेट से नीचे नीचे वाले फैब्रिक पर आनी चाहिए, ऊपर वाले फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। आप अपने हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पॉकेट को नहीं दबाएंगे, पॉकेट को यहाँ से अलग कर लेंगे। हमारी एक साइड सिल गई है, इसी तरह से फिर दूसरी साइड भी सिल लेते हैं। हमारी दोनों साइडें सिल गई हैं। अब हम नेफा सिल लेते हैं। नेफा देखिए, हमने यहाँ से डाउन किया था आगे वाला हिस्सा, तो इसको बिल्कुल ही आराम से आप ढीले हाथों से सिलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, यहाँ से इस तरह से जितनी भी आपको इलास्टिक डालनी है उतना आप इसको फोल्ड कर लीजिए। आप पिन से पहले सेट कर लीजिए। देखिए, पॉकेट जो है वो हमारी नेफे के अंदर चली गई है। ये देखिए, आप इस तरह से पिन लगाकर सेट करके आगे वाले फैब्रिक में नेफा डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। पीछे वाला तो हमारा नॉर्मल है, पीछे तो दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से लास्टिक डालने के लिए हम 1.5 से 2 इंच छोड़ देंगे। लास्टिक डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नेफा मुड़ गया है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसा कि हमने आगे वाला नीचे करके काटा था, आगे वाला पोर्शन अपना, तो देखिए कितने अच्छे से नेफा मुड़ गया। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चुन्नट नहीं आई है, देखिए कोई उरेपन नहीं आया। देखिए कितने अच्छे से हो गया ये देखिए। अब इसमें लास्टिक हम बाद में डालेंगे, पहले हम नीचे की अपनी प्लेट्स डाल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर डालनी है प्लेट्स। आप चुन्नट भी डाल सकते हैं, आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, आप गैदर्स भी डाल सकते हैं। इस पर जिस तरह से आपको अच्छा लगे। हम इस पर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। पहले हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और याद रखिए हमको 6 इंच की मोरी तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ से आप यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद बाकी जो हमारी सेंटर की जो सिलाई आएगी, यहाँ तक आपको प्लेट्स डालने के बाद 6 तैयार करना है। 6 यहाँ तैयार करना है, फिर 6 हम पीछे वाले पीस के नीचे तैयार करेंगे और 1 इंच यहाँ से हम छोड़ देंगे मार्जिन के लिए सिलाई के। तो हम यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेते हैं। आप किसी भी तरह से चुन्नट डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ से 1 इंच छोड़ दिया है। ये देखिए हमारी प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स डल गई हैं। अब हम इसको नाप लेते हैं। देखिए ये हमारा पूरा 7 इंच रेडी हो गया है। सिलाई तक हमारा पूरा 7 इंच रेडी हो गया है। 6 इंच की हमारी मोहरी है, 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब इसी तरह से हम इस वाले पार्ट में भी 6 इंच की प्लेट डाल लेंगे और 1 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे। ये देखिए दूसरी साइड का भी हमारा 7 इंच रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पैर में भी डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मोरी पर लगाने के लिए पट्टी तैयार कर ली है, जिसकी चौड़ाई हमने तैयार की है 3.5 इंच। हमें 1.5 इंच की पट्टी तैयार चाहिए, तो हमने 3.5 इंच की है, क्योंकि पहले हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर 1-2 पॉइंट जो है हमारा उसमें चला जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको हम मोहरी के हिसाब से तैयार कर लेंगे। अब देखिए आप इस पर डिजाइन भी डाल सकते हैं लेस लगाकर। हमारे पास 2 तरह की लेस है। देखिए आप चाहें तो ये वाली लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ जाता है लेस लगाने से। और अगर नहीं, जो हमारे इस ट्राउजर का कुर्ती का फैब्रिक है वो मल्टी कलर का है, तो हम मल्टी कलर के लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए आप जिस तरह से लेस लगाना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। आप चाहें तो डबल तह में कपड़ा भी ले सकते हैं, तो उससे भी अच्छी ग्रेस आ जाती है। अब ये देखिए हम अपने ट्राउजर का इसको हम उल्टी तरफ रखेंगे। इस पर इसको रखकर हम सिल देंगे। उल्टी तरफ रखेंगे, सीधी तरफ पलटेंगे उस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए सीधी तरफ लाकर इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। हमारा सूट मल्टी कलर का है, इसलिए मैं मल्टी कलर की लेस लगाऊंगी। ये देखिए आप चाहें तो इसको इस पर सेट करते समय यहाँ पर बीच में यहाँ पर लगाकर इस तरह से मोरी का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ठीक है, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद आप ऐसे भी रेडी छोड़ सकते हैं, एक इधर नीचे भी लगा सकते हैं। एक लेस ऊपर हो गई और एक ऐसी आपकी नीचे हो गई। देखिए इस तरह से आप चाहें तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देखिए पहले सिल लीजिए उसको पूरा, उसके बाद यहाँ भी लगा लीजिए और यहाँ भी लगा लीजिए। ये देखिए आप चाहें तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। हम इस तरह से तैयार करेंगे इसको, तो इसलिए पहले हम इस लेस को हटा देते हैं और हम इसको सिल लेते हैं। ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब इस पर लगा देंगे हम लेस। एक लगाएंगे इस साइड, इस साइड हमारी लग गई है। अब एक हम यहाँ भी लगा देंगे। ये देखिए
कितना सुंदर डिजाइन हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पैर को भी तैयार कर लेते हैं। हमारी दोनों मोहरी रेडी हो चुकी हैं, देखिए। अब हम अपनी एंड की सिलाई लगाकर इस ट्राउजर को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अपने एंड की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसमें डाल लेते हैं लास्टिक। देखिए, लास्टिक हमारी जितनी भी कमर होती है उससे 4 से 5 इंच कम लास्टिक डलती है। बाकी पहनने वाले पर डिपेंड करता है उसे कितनी चाहिए टाइट, और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके लास्टिक में कितना स्ट्रेच है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लास्टिक डालनी है। नॉर्मली हम 4 से 5 इंच जितनी भी हमारी कमर होती है उससे 4 से 5 इंच कम लास्टिक डाल लेते हैं। तो मैंने ये अपनी कमर के हिसाब से लास्टिक 27 इंच की तैयार कर ली है। अब हम इसको अपने ट्राउजर में डाल लेते हैं। अब हम इन दोनों का एक दूसरे पर रखते हुए बहुत सारी सिलाइयां लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसको हम अच्छे से अंदर अंदर सेट कर देंगे, और हमने जो 2 इंच खुला छोड़ा था इसको भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम अपनी इलास्टिक को अच्छे से फैला लेंगे, इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अच्छे से सेट करके अब हम इसके ऊपर बीच में सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो जाए और इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और ये हमारा अफगानी ट्राउजर रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खूबसूरत से अफगानी ट्राउजर बनके रेडी हो चुका है। आगे वाला पीस हमने थोड़ा छोटा काटा था, देखिए, तो इसकी फिनिशिंग ऐसी आई है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई है ये, और नीचे लेस लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी ग्रेस आ गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।